हरे कृष्णा। जय माँ काली, जय काल भैरव, जय कुल देवी। तो आज का हमारा टॉपिक है जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिया है टैरो, लगा तो हम ओरेकल भी ले लेंगे। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग, एरीज टू पाइसिस, मेष से लेके मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपके परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, इसलिए अगर कुछ बातें मैच नहीं करती तो उसे जाने दीजिए। टैरो के कार्ड हम स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में एक हार्ट दे सकते हो, 1111 टाइप कर सकते हो, या फिर आप आई क्लेम द रीडिंग भी लिख सकते हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो हम करते हैं इस टैरो से शुरुआत। ठीक है, जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ओके, ये हमने चुने हैं कुछ कार्ड, 2 कार्ड आ गए। ठीक है, ओके, ये भी कार्ड आ गए। सो 4 कार्ड हो गए और हम चुनते हैं कुछ कार्ड। चलो ये 5 कार्ड। सो पहले ये देखते हैं, बाद में हम बाकी के कार्ड्स देख लेंगे। ठीक है, लेट्स लुक एट दिस वन। जस्ट मिनट, मैं यहाँ पे रखता हूँ इसको ऐसे। ठीक है, देखो, आई थिंक ये पर्सन को अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, देखो 10 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, यानी कि इमोशनली अगर हम इस व्यक्ति को देखें तो काफ़ी मिस कर रहा है। ठीक है, यानी कि जब आप साथ में थे एंड जो अमेजिंग मोमेंट्स आपने साथ में जिए हैं, जिस तरह से आपने बातें की थी एंड ज़िंदगी जी थी, ये पर्सन उसको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा है। ठीक है, इसके हिसाब से भाई वो मेरे ज़िंदगी का एक बहुत ही बेहतरीन पल था और अभी ये पर्सन उस पल को वापस से जीना चाहता है, पाना चाहता है। ठीक है, देखो कई बार हम ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता या फिर हम बेफ़िक्र होते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद उसका असर दिखना शुरू होता है। तो इस पर्सन के ज़िंदगी में ऐसा ही एक आई थिंक भूचाल आ गया था जब उसने आपसे बात करना बंद कर दिया था। ठीक है, शायद दोनों ने किया था या फिर आपकी तरफ से शुरुआत हो गई थी, फिर इन्होंने भी कुछ कहा था। लेकिन अब कुछ दिन बाद या कुछ हफ्तों बाद, कुछ महीनों बाद जब ये पर्सन वापस मुड़ के देखता है कि मेरी ज़िंदगी तब क्या थी और मेरी ज़िंदगी अभी क्या है और मेरी ज़िंदगी क्या होती अगर मैंने बात करना बंद नहीं किया होता, तो ये पर्सन थोड़ा-सा कश्मकश में है। ठीक है? यानी कि ये कहीं न कहीं अपने अंतर्मन से पूछ रहा है कि भई बताओ मेरी गलती क्या है? क्या मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ? बिकॉज़ कई बार हम किसी और से भी जवाब माँगते हैं, लाइक दोस्त हो गए कि भई तुम मुझे जानते हो, तुम्हारे हिसाब से क्या मैंने सही किया, गलत किया? देखो, रिश्ते में हम चाहे कितने भी लोगों से सवाल-जवाब पूछें, आखिरकार जो फ़ैसला हम लेते हैं, वो किसी न किसी वजह से लेते हैं। मैं किसी को जस्टिफ़ाई नहीं कर रहा कि भई अगर इन्होंने बात करना बंद कर दिया तो वो सही है और आप उनको याद करो तो आप गलत हैं, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस इतना है कि कभी-कभी हमें वो डिसीज़न लेना पड़ता है जिसके लिए हम तैयार नहीं होते। ठीक है? वो हालात की वजह से हम डिसीज़न लेते हैं। अब इस पर्सन ने या फिर आपने जिसने भी डिसीज़न लिया था बात ना करने का, उसके अंजाम से अभी आप दोनों ही आई थिंक वाकिफ़ हो रहे हैं, लेकिन अब उसके बाद क्या हो रहा है, इसकी कहानी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है? तो ये पर्सन उन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा याद कर रहा है। उनके कब्ज़ का कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है, तो ये पर्सन जो है वो आप दोनों का जब कंप्लीशन था, दोनों जब साथ में थे, खुशियाँ मना रहे थे एंड मे बी आपके लिए भी एप्लीकेबल है अगर आप डिवोर्स के लिए शायद अप्लाई कर रहे हो या फिर ये पर्सन जो है आपसे थोड़ा-सा दूर जा रहा है। ओके, सो दैट इज़ द मेन थिंग। सेकंड जो कार्ड हमें मिला है वो है 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि अगेन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इमोशंस के कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, देखो ये व्यक्ति, मतलब अगर मैं थोड़ा-सा इस कार्ड को एक्सप्लेन करूँ तो ये कार्ड है जहाँ पे 2 लोग एक-दूसरे की हेल्प करते हैं। ठीक है, यानी कि भई ज़िंदगी में अगर हमें कुछ सीखना है तो ये है कि ज़िंदगी अगर सही तरीके से जीनी है तो जियो और जीने दो। यानी कि भई थोड़ी मदद मैं करता हूँ, थोड़ी मदद तुम करो। ठीक है?
तो ये बात यहाँ पे इस पर्सन को चुभ रही है कि जो इस पर्सन ने आई थिंक आपके बारे में सोच रखी थी, या फिर आपने जो इनके बारे में सोच रखी थी कि ये पर्सन थोड़ा मुझे मदद करेगा। अब ये पर्सन वापस से अपने भूतकाल में जा रहा है और वो चीज़ें निकाल रहा है जिसे हम नुक्स कह सकते हैं, ठीक है? कि भई शुरुआत किसने की थी और अब इसका नतीजा क्या निकल रहा है। देखो, आई थिंक आपको भी लग रहा होगा कि कुछ वक़्त के लिए अगर इस पर्सन ने आपके थोड़े से काम किए होते, घर के कामों में हाथ बटाए होते, या फिर आपका कहना माना होता, ठीक है? आपकी छोटी-सी ज़िद को भी हाँ कहा होता, तो सब कुछ अच्छा होता। तो अगर आपको लग रहा है कि भई हमेशा आप ही ने सैक्रिफ़ाइस किया था और इस पर्सन ने सैक्रिफ़ाइस करने से हर बार मना किया और आप उससे तंग आ गए थे। अब ये पर्सन भी सोच रहा है कि भई मैंने ऐसा क्यों किया था? या फिर उसे लग रहा है कि भई जब तक हम दोनों साथ निभा रहे थे, सब कुछ बढ़िया हो रहा था। मैं अपने काम कर रहा था, आप अपने काम कर रहे थे। जिस पल, जिस वक़्त हमने ये चीज़ बीच में लाई कि भई बहुत ज़्यादा काम पड़ रहा है या फिर तुम्हारा काम मैं क्यों करूँ, तो तब से रिश्ते में हानिकारक चीज़ें होने लगी। तो यहाँ पे आई थिंक इस पर्सन को थोड़े से जवाब मिलने स्टार्ट हुआ कि भई जो रिश्ता होता है वो दोनों से बनता है। चाहे हम किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी रिश्ता जोड़ें, चाहे वो एक अजनबी का रिश्ता हो, दोस्त का रिश्ता हो, ठीक है? 2 लोगों का जब तक कोऑपरेशन रहेगा, तब तक वो रिश्ता बना रहेगा। जिस वक़्त उन दोनों का कोऑपरेशन ख़त्म होगा, उस वक़्त वो रिश्ता भी ख़त्म होगा, ठीक है? नेक्स्ट में जो कार्ड यहाँ पे मिला है वो है द हैंगमैन। अच्छा, आप अगर इनसे पूछ रहे हो कि भई क्या है इनके ज़हन में? क्या उन्होंने कुछ सोच रखी है? क्या उन्होंने कुछ सोचा है? किसी नतीजे पे ये पर्सन आ गया है, तो वो क्लियरली कह रही है, देखो मेरा ऐसा कुछ भी कहना नहीं है। यानी कि ये पर्सन, मान लो जैसे कि हम एल्बम देखते हैं ना हमारे फ़ोटोज़ के, और आजकल तो मोबाइल फ़ोन है तो कुछ पुरानी यादें हम समेट करके रखते हैं, ड्राइव पे अपलोड करते हैं, है ना? कि भई ये हमारा फ़ोटो वगैरह, वगैरह। लेकिन ये पर्सन कह रहा है कि भई मैं किसी भी नतीजे पे नहीं पहुँचा हूँ। यानी कि आप अगर इनसे पूछोगे कि भई तुम्हारी ज़िंदगी में हो क्या रहा है? अब इतना सब कुछ तुम याद कर रहे हो, तुम्हें भूतकाल याद आ रहा है, तुम्हें मेरी गलतियाँ दिख रही हैं कि मैंने गलती की थी, अब तुम क्या सोच रहे हो? तो ये कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? ये बस सोच रहा है। ये ऐसे होगा कि मान लो कोई व्यक्ति चौपाटी चला गया है या फिर बीच चला गया है और वहाँ पे बस चल रहा है। अगर उससे कोई पूछता है कि भई तुमने क्या सोचा या फिर क्या सोच के चल रहे हो? तो वो कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं यहाँ पे चलने के लिए आ गया हूँ, है ना? तो वैसे ही वो आपको याद कर रहा है, अपने भूतकाल को याद कर रहा है, बाकी उसने ऐसा कुछ नतीजा नहीं निकाला कि ठीक है भाई, मैं इससे गुस्सा हो गया हूँ या फिर मेरी गलती थी मैं मान लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस उसे कुछ चीज़ें याद आ रही हैं। हम भी कहते हैं ना कि मान लो जैसे कि बहुत साल पहले हम किसी को जानते थे अच्छे तरीके से, फिर बातें करना बंद हो गया, तो हम बस उसको याद करते हैं, है ना? कि भई तब क्या था, तब कैसे था। तो ये पर्सन भी मतलब हाँ, पॉज़िटिव तो है, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ ख़ासा डिसीज़न यहाँ पे नहीं लिया है, ठीक है? नेक्स्ट में जो कार्ड मिला है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। देखो यहाँ पे जो बात जज़्बाती होती है, मैं पहले कार्ड को एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ पे व्यक्ति की जो अभिलाषा है और व्यक्ति की जो दूरदर्शिता है और व्यक्ति का जो आलम है, वो सब यहाँ पे आता है, ठीक है? देखो, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब किंग का जो कार्ड है, इसका मतलब है कि आपने ज़िंदगी में वो टॉप नॉच पोज़ीशन हासिल कर ली है। यानी कि भई आपकी उम्र अभी कितनी भी हो, लेकिन यहाँ तक आते-आते आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है, ठीक है? बहुत से अनुभव पाए हैं, अब उस अनुभव को इकट्ठा करके आप कुछ बोलना चाहते हो। अगर एक छोटा-सा उदाहरण दूँ तो देखो, छोटा बच्चा जो होता है वो बातें करना धीरे-धीरे सीखता है। लेकिन अगर हम बात करें कोई 8 साल के बच्चे की, 10 साल के बच्चे की, तो वो फर्राटे से बात करता रहता है। चाहे वो इंग्लिश में बात करे या हिंदी में बात करे, है ना? तो यही बात यहाँ पे हो रही है कि इस पर्सन ने जब जो अनुभव लिए हैं, अब वो उसके बारे में कह रहा है कि मैंने ये सब हासिल कर लिया है, मैंने ये सब जान लिया है, मैंने रिश्ता भी जोड़ के देखा है, तो अब जो भी मुझे करना होगा, उसका डिसीज़न मुझे लेना होगा और उसका नतीजा मुझे भुगतना होगा। यानी कि ये पर्सन को अब समझ में आ रहा है कि सिर्फ़ इसका भूतकाल नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्यकाल उसके अभी के निर्णय के ऊपर टिका हुआ है। अगर ये चाहे तो आपको वापस बुला सकता है, आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकता है। अगर ये चाहे तो चुप बैठ सकता है,
अगर ये चाहे तो थोड़ी-सी नोक-झोंक कर सकता है एंड अगर ये चाहे तो आपसे दूर भी जा सकता है। यानी कि अंतिम फैसला जो होगा इनकी तरफ से वो ये ले सकते हैं। तो कहीं न कहीं भई इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, ये इसके बारे में यहाँ पे सोच रहे हैं। नेक्स्ट एंड फाइनल कार्ड जो मिला है वो है 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखो फिलहाल तो इस कार्ड को देखते हुए मैं यही कहूँगा कि इस पर्सन ने अकेले चलने का फैसला किया है, ठीक है? आप अगर इनके बारे में कुछ सोच रहे हो कि इस पर्सन की ज़िंदगी में क्या कोई है? क्या ये पर्सन ज़िंदगी में किसी के साथ खुश है? क्या उसने किसी और के साथ चलना सही मान लिया है? तो बस मैं इतना कहूँगा कि इनको लग रहा है कि भई कुछ वक़्त, कुछ समय मुझे अकेले ही जीना होगा, ठीक है? मतलब आप अगर इससे पूछ रहे हो कि चलो ठीक है, क्या तुम मतलब ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो? क्या तुम ज़िंदगी में किसी और को पाना चाहते हो? तुम्हारी कोई चाहत है या फिर क्या है? तो यार ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बस बीते लम्हों में मेरी ज़िंदगी देखी कि तब मैं खुश था, ठीक है? लेकिन अब हालात बदल रहे हैं एंड बदल चुके हैं और ऐसे बदले हुए हालात में जहाँ पे अनसर्टेनिटी है, ठीक है? एक बात आपको याद रखनी है, ध्यान में लेना है कि यहाँ पे जो कार्ड आ गया था, जो कि था द हैंगमैन, ठीक है? और उसके बाद तुरंत किंग ऑफ पेंटिकल्स, मतलब ये पर्सन कह रहा है कि भई मैं सोच समझ के फैसला लूँगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि भई मन में आ गया और मैंने कुछ भी कर लिया, नहीं, मैं सोच समझ के फैसला लूँगा और इसलिए इन्होंने सब सोचा समझा है कि भई मैं ज़िंदगी में जिस राह पे चल पड़ा हूँ, मैं अकेले हूँ, अकेले ज़िंदगी जी रहा हूँ और शायद तन्हा हूँ, डिप्रेशन में हूँ या फिर बस अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी रहा हूँ, ना तो ज़्यादा लोगों से बात करता हूँ, बस अपने हिसाब से रहता हूँ, मैं इसी को फ़ॉलो करना चाहता हूँ। ठीक है? तो फिलहाल इस पर्सन के मन में ये है कि भई मुझे मेरी ज़िंदगी मेरे हिसाब से जीनी है, ना तो ये आपको इनकी ज़िंदगी तय करने देंगे और ना इनके हिसाब से ये आपकी ज़िंदगी तय कर सकते हैं। ठीक है? तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेज़ोनेट। थैंक यू।